ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मोदी सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। जो कताई मिल की आप बात कर रहे हैं, जो नहर की बात कर रहे हैं, जो दूरदर्शन केंद्र है, जो बलिया का ब्रिज है, जो बलिया का बड़ी लाइन है, वो सारा काम कांग्रेस ने, हमने दिया था उसको, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमने कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। ये राष्ट्रवाद का प्रेम देके पहले राम का नारा दिए, फिर राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं और हमको और आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का और देखा जा रहा है कि चुनाव काफी नजदीक और नामांकन का जो लास्ट डेट है, तो क्या आपके सातों विधानसभा सीटों पर सातों प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न हो चुका है? सातों विधानसभा में 5 का हो चुका था। अभी हमारे बगल में बैठे हैं भाई साहब 361 नगर विधानसभा ओम प्रकाश तिवारी जी और 360 फेफना विधानसभा जयंत पांडे मिंटू जी। सातों विधानसभा के कैंडिडेटों का नामिनेशन हो चुका है, 5 का पहले और 2 का आज। लगभग सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो भी आ चुका है और कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। तो क्या आपकी पार्टी की क्या प्राथमिकता होगी? मैनिफेस्टो पे काम करना है कि जो जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना है? मोनोफेस्टो को जो आप प्रियंका दीदी जी द्वारा और हमारे प्रदेश द्वारा जो मोनोफेस्टो कांग्रेस का जारी किया गया है, उसमें आप देखे होंगे सबको समाहित किया गया है। जैसे हम कहें तो महिलाओं को 40% सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा रही है। नौजवानों के लिए काम है, उसमें चिकित्सा संबंधी व्यवस्था है कि हम चिकित्सा के लिए धन मुहैया कराएंगे। उसके बाद से उसमें किसानों के लिए है, उसमें नौजवानों के रोजगार के लिए है। अभी आपने देखा युवा रोजगार के माध्यम से माननीय प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए, सब उसमें जोड़ा गया है। नेताजी, बीजेपी का जो न्यू तैयार हुआ था युवाओं के वोट बैंक से ही तैयार हुआ था, लेकिन युवाओं पर आज लाठियां चलाई जा रही है और देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में सर बहुत सारे युवा चेहरा दिखाई दे रहे हैं चुनावी मैदान में। एक्चुअली है क्या, ये हमारी नेता के ऊपर विश्वास है। माननीय प्रियंका गांधी जी वह व्यक्तित्व है कि मतलब है, ये हम लोग का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश से प्रभारी से बड़ा कद है उनका। लेकिन उन्होंने ये देखा कि 32 वर्ष से हम सरकार से बाहर हैं और उत्तर प्रदेश देश को दिशा और दशा देती है। उत्तर प्रदेश में ये हम कह सकते हैं कि मुकम्मल सारी 1-2 सीटों को छोड़ के मुकम्मल सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और चुनाव इसलिए लड़ रही है कि हमने काम किया है। हमारे नौजवान, हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सब लोग लाठी खाए हैं और जेल जाने का काम किए हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना काल में से लेकर और अब तक देख लीजिए, भोजन वितरण का कार्यक्रम हो तो, दवा वितरण का कार्यक्रम हो तो, सारे हमारे कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा वार कराने का काम किया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश में प्रवासी मजदूरों को घर पहुँचाने के लिए आगरा में हमारी बसें खड़ी थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि उन बसों पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लो, लेकिन बसों से प्रवासी मजदूरों को घरों तक जाने दो। सारा मामला सही है, लेकिन मेन बात यहाँ आके फंस जाता है कि सारी पार्टियां अपना चेहरा सामने ला चुकी है। बीजेपी अब सारी देखिए, सारी पार्टी नहीं देखिए, आप स्थानीय स्तर पे बात करें, नगर विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ नगर विधानसभा का जो भारतीय तरफ प्लेन से आया है, प्लेन से उड़ के चला जाएगा, वो बिहार का रहने वाला है, राजपुर का। उसका कहीं कोई बलिया के जनता से लेना देना नहीं है। और एक समाजवादी पार्टी से उनको जनता देख चुकी है लगातार कई बार। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के बुनियादी सवालों पर बलिया नगर विधानसभा के लोगों के लिए कितना सवाल उत्तर प्रदेश की पंचायत में उठाने का काम किया है। नेताजी, आपके पार्टी कांग्रेस पार्टी द्वारा बलिया की जनता के लिए एक सौगात दिया गया था 1982 में, वो कटाई मिल और चीनी मिल, और करीब यहाँ के उस समय आबादी इतना नहीं था, लेकिन उस समय रोजगार के साधन यहाँ अवेलेबल थे। ऐसा देखा जाए तो आबादी बढ़ चुका, रोजगार के साधन ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मोदी सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। जो कताई मिल की आप बात कर रहे हैं, जो नहर की बात कर रहे हैं, जो दूरदर्शन केंद्र है, जो बलिया का ब्रिज है, जो बलिया का बड़ी लाइन है, वो सारा काम कांग्रेस ने, हमने दिया था उसको, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमने कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। ये राष्ट्रवाद का प्रेम देके पहले राम का नारा दिए, फिर राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं और हमको और आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई सबको लेकर चलने का हम काम करते हैं। तो नेताजी, क्या माना जाए अगर फिर से कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपना जमीन पाती है तो जो भी
रोजगार के साधन बंद पड़े हुए हैं, उसको अरे तो आपको लाया पता जाए। होना चाहिए कि जब से प्रियंका गांधी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हमारे न्याय पंचायत बलिया जनपद के मुकम्मल रूप से न्याय पंचायत का अध्यक्ष बन चुके हैं, हमारा बूथ बन चुका है, हमारे ग्राम सभा की कमेटी बन चुकी है और मुकम्मल हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी से ही सारे दल लड़ रहे हैं, गैर कांग्रेसी दल। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लखनऊ के जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वहां तक का सफर तय करने के लिए पूर्वांचल काफी योगदान निभा। देखिए, लोकतांत्रिक ये है, सुनिए हमारी बात, और लोकतंत्र के और संविधान में हम आस्था रखते हैं। हमारी पार्टी, यह डिसीजन पार्टी के अंदर होता है। जब हमारे नेता चुन के जाएंगे, हमारे विधायक चुन के जाएंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री का डिसीजन होता है। हम ये आप देख लीजिए, किसी भी प्रांत में यही होता है और ये सिस्टम चलता है। हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। जबकि बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया जा रहा है कांग्रेस बहुत दूर है चुनाव से, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम लोग कार्य कर रहे हैं तो रिपोर्ट कुछ और आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, कितना सीट का आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपसे मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि 2.5-3 वर्षों में क्या समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे दिखे? क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे दिखे? दुख सुख में किसी के कोरोना काल से लेके और किसी का हॉस्पिटल चिकित्सा व्यवस्था में शामिल हुए? पहली बार ऐसा हुआ कि भोजन के गारंटी कानून को हमने दिया, सोनिया गांधी जी ने दिया, और उस गारंटी कानून, भोजन के गारंटी कानून और भोजन के राशन की दुकानों पे मोदी और योगी का फोटो लगा के और बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज भी बांटा जा रहा है। नेताजी, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से क्या अपील कीजिएगा? सातों विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम ये अपील करेंगे, किसी भी हमारी विधानसभा में आप जाएंगे तो मुकम्मल हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं।